हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अग्रीमेंट फॉर रेफरेंस टू टू आर्बिट्रेटर्स। यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन करते हैं डेट को, उसके बाद फिर यहाँ पर पार्टीज़ के नाम को मेंशन किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि पार्टीज़ के द्वारा बिज़नेस को कैरी किया जा रहा था एज पार्टनर्स। उसके बाद फिर यहाँ पर फर्म का नाम मेंशन किया गया है और फर्म का एड्रेस भी मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि हर एक पार्टी के द्वारा कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया था पार्टनरशिप के लिए। और इसके साथ ही इस बात को भी बताया गया है कि प्रॉफिट और लॉस को पार्टनरशिप में इक्वली शेयर किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि जो पार्टनरशिप है उसे कितने सालों से कैरी किया जा रहा है। फिर यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि अब यहाँ पर डिस्प्यूट और डिफरेंसेस अराइज हो चुके हैं बिज़नेस में, और यहाँ पर पार्टीज़ के द्वारा इस बात पे अग्री किया गया है कि जो मैटर है उस पे एक डिसीजन के लिए ये जो केस है वो दो आर्बिट्रेटर्स को सौंपा जाए, और फिर यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स के नाम को मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर मैटर को मेंशन किया गया है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया गया है। यहाँ पर अकाउंट्स के सेटलमेंट के बाद क्या लाइबिलिटी होगी पार्टीज़ की कि वो कितनी अमाउंट पे करेंगे। यहाँ पर उस डेट को भी फिक्स किया जाना है जिस दिन से जो पार्टनरशिप है उसे डिसॉल्व्ड माना जाएगा। फिर यहाँ पर पार्टीज़ के द्वारा अग्री किया जाता है कि यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स के द्वारा जो मैटर है उसे डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स के द्वारा 3 महीनों के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया जाएगा। रेफरेंस में एंटर करने के बाद या फिर जब उनको राइटिंग में नोटिस दिया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, या फिर उस दिन पर जैसा भी आर्बिट्रेटर्स को सही लगता है और वो टाइम को एनलार्ज करते हैं। यहाँ पर जो दो आर्बिट्रेटर्स हैं उनके पास पावर होगी कि वो एक थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। और यहाँ पर जो दो आर्बिट्रेटर्स हैं वो ऐसा अवार्ड के पहले कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो आपस में अग्री करते हैं और एक डिसीजन देते हैं, तो यहाँ पर जो डिसीजन दिया जाएगा वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा। पर यहाँ पर अगर किसी परिस्थिति में जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो आपस में अग्री नहीं करते हैं तो यहाँ पर फिर डिसीजन प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा लिया जाएगा, जो कि उनके द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर ले लिया जाएगा। ये 1 मंथ तब से काउंट किया जाता है जब से जो एक्सटेंडेड पीरियड है या फिर जो अवार्ड को देने के लिए जो पीरियड है वो निर्धारित किया गया था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा जो टाइम है उसे एनलार्ज भी किया जा सकता है। प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा तो वो जिस भी आर्बिट्रेटर के साथ में मेजॉरिटी में आता है फिर वो डिसीजन फाइनल होगा। यहाँ पर आर्बिट्रेटर के द्वारा अकाउंटेंट को भी अपॉइंट किया जा सकता है फॉर एग्जामिनिंग द अकाउंट ऑफ द पार्टी। यहाँ पर जो रिम्यूनरेशन तय किया जाएगा आर्बिट्रेटर्स के द्वारा अकाउंटेंट के लिए उसे पे किया जाएगा जो भी पार्टीज़ हैं उनके द्वारा, जैसा भी अवार्ड में मेंशन किया जाता है। अगर रीज़नेबल नोटिस देने के बावजूद भी कोई पार्टी अपीयर नहीं होती है तो यहाँ पर केस के साथ एक्स पार्टे भी प्रोसीड किया जा सकता है। अगर यहाँ पर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो ये जो डिसीजन है ये इफ़ेक्टिव रहेगा और एनफोर्सिएबल रहेगा अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टी। जो प्रोविजंस हैं इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के, वो इस रेफरेंस में अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ रेफरेंस है वो आर्बिट्रेटर्स के द्वारा ही तय की जाएगी। फिर यहाँ पर विटनेसेस और पार्टीज़ के द्वारा साइन की जाती है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है अग्रीमेंट फॉर रेफरेंस टू टू आर्बिट्रेटर्स।